आज हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास रूपांतरण। यूनिट सेकंड है, बीएससी सेकंड ईयर। बीएससी सेकंड ईयर का थर्ड पेपर है ये। इसके अंदर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर सबसे पहले होता है कि एफ ऑफ टी बी ए फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल ऑफ टी। एफ ऑफ टी जो है वो टी चर का एक वास्तविक फलन है। यहाँ जो टी है लाइज बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी। जीरो मतलब टी इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी। तब इस फंक्शन एफ ऑफ टी का जो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करूंगी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है कि हम जो फंक्शन हमारा जो दिया रहता है रियल वैल्यूड फंक्शन, उसको चेंज कर देता है। किस में? कोई पैरामीटर या रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल देता है। मीन्स एफ ऑफ टी यदि टी चर का एक वास्तविक फलन है जहां टी जीरो और इन्फिनिटी के बीच है, तब एफ ऑफ टी का लाप्लास रूपांतरण इसको एक नए चर पी में बदल देता है। नया वेरिएबल जो पी है वो क्या होगा? या तो प्राचल होगा, रियल वैल्यूड होगा, या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मीन्स इसको हम इंग्लिश में देखें तो एफ ऑफ टी भी है फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल टी वेयर टी इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इन्फिनिटी। यहाँ ध्यान रखिए टी पॉजिटिव है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी इज ए फंक्शन ऑफ न्यू वेरिएबल। न्यू वेरिएबल पी में बदल देगा। जो पी है वो क्या एक पैरामीटर है या रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। किस तरह से दिया जाएगा? तो इसको हम गिवन बाय, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं एफ ऑफ टी का, जो हमें फंक्शंस दे रखा है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन तो मैंने एल से दिया है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इसको बोलते हैं। मैंने क्या बोला था कि जो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, जो हमारा जो दिया हुआ फंक्शन है उसे एक नए वेरिएबल पी में बदल देता है। तो देखिए नया वेरिएबल, अब जो नया फंक्शन जो मिला मैंने उसको स्मॉल एफ ऑफ पी से डिनोट करा है। तो किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं इसको देखें हम। जीरो टू इन्फिनिटी हमने जो दिया था कि ये जो टी है लाइज बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी, तो मेरी इंटीग्रल की लिमिट होगी जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी। ध्यान दीजिए जो पी जो नया वेरिएबल है यहाँ पर ई की पावर में आएगा, वो ई की पावर माइनस, मैंने इसलिए इसको राइट से लिख रखा है, ई की पावर माइनस पी टी। टी मीन्स जिस वेरिएबल का मेरा फंक्शन है वो टी आएगा, नया वेरिएबल जिसमें चेंज होगा वो आएगा, तो ई की पावर में आएगा माइनस पी टी। ठीक है, टी गिवन वेरिएबल एंड पी न्यू वेरिएबल एंड एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी मीन्स गिवन फंक्शंस। तो फिर से समझिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पी, नया वेरिएबल पी के फंक्शंस में आएगा, वो डिफाइंड बाय इंटीग्रल लिमिट होगी जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी मीन्स गिवन फंक्शन, ई की पावर क्या होगी न्यू वेरिएबल पी एंड गिवन वेरिएबल जो भी हमें दे रखा था वो माइनस के साथ में आएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी कब एग्जिस्ट होगा? यदि ये मेरी जो लिमिट है, ये इंटीग्रल लिमिट यदि मेरी कन्वर्जेंट होगी तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट, और यदि ये डाइवर्स होगी तो इसकी वैल्यू यदि एग्जिस्ट नहीं होती है तो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखना हमेशा दिखाता है पी इज ग्रेटर देन ए, तो क्यों लिखा रहता है? क्योंकि उस कंडीशन पर लिमिट एग्जिस्ट होती है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्योंकि यहाँ पर लिमिट क्या है इसकी इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप का अनुचित समाकलन ये इसका फॉर्म है। तो हमारा मतलब ये है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो एक किसी फंक्शंस का होता है, किसी फंक्शंस को नए वेरिएबल पी में बदलता है। ये है रियल वैल्यूड फंक्शन। ये वाला जो नया फंक्शन है वो रियल वैल्यूड या कॉम्प्लेक्स वैल्यूड या पैरामीटर कुछ भी हो सकता है। अब नोटेशन देख लीजिए, हमारे जो नोटेशन होते हैं, यदि हमारे को गिवन फंक्शन है एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी, कैपिटल एफ ऑफ टी, कैपिटल जी ऑफ टी, एच ऑफ टी, तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो नया वेरिएबल में चेंज होगा, तो उसको स्मॉल एफ ऑफ पी, जी ऑफ पी, एच ऑफ पी से डिनोट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ कैपिटल एफ ऑफ टी गिवन फंक्शन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो बन गया उसका, तो उसको नाम दिया मैंने स्मॉल एफ ऑफ पी। तो ये एफ ऑफ टी है तो जी एफ ऑफ पी, कैपिटल जी ऑफ टी है तो उसको जी पी स्मॉल जी ऑफ पी में, एच ऑफ टी है तो उसको स्मॉल एच पी में डिनोट करते हैं। कभी कभी यदि मुझे फंक्शन ही स्मॉल में दे रखा है, तो यदि स्मॉल में दे रखा है तो एफ ऑफ टी यदि फंक्शन है तो उसको एफ बार पी, क्योंकि नया वेरिएबल में चेंज होगा। जी ऑफ टी है तो उसको हम जी बार पी से डिनोट कर देते हैं, एच ऑफ टी है तो उसको एच बार टी। इस तरह से नोटेशन इनके रहते हैं। तो हर बुक्स में आपको अलग अलग तरह के नोटेशन, पी की जगह एस भी कहीं लिखा रहता है। ठीक है, मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे को गिवन वेरिएबल है उसको नए वेरिएबल में वो चेंज करता है। लाप्लास रूपांतरण का काम ये होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं हम।
तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू 1। यदि मेरा फंक्शन यदि एफ ऑफ टी क्या है 1 के इक्वल है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात कीजिए। मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 का निकालिए, इसको प्रूव करेंगे 1/p। तो देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे पहले हम तो जो डेफिनेशन उसको लगाएंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। अभी हमने बताया क्या होता है ये लिमिट, ध्यान रखिए इसमें 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी एंड गिवन फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी। ये है मेरा फार्मूला। एफ ऑफ टी किसके इक्वल दे रखा है यहाँ 1 के इक्वल, तो मैंने एफ ऑफ टी को रिप्लेस करा 1, ये कैपिटल एफ ऑफ टी है, इसको 1 से रिप्लेस कर दिया मैंने। तो e की पावर माइनस पी टी रहा, e की पावर माइनस पी टी का हम इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, मैंने लिख दिया। लिमिट क्या होगी 0 से इन्फिनिटी। तो आपको ये पता होना चाहिए, तो टी की जगह मैं इन्फिनिटी पुटअप करूंगी तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, वो e की पावर माइनस पी इन्फिनिटी मतलब e की पावर माइनस इन्फिनिटी। और जब 0 रखेंगे तो e की पावर माइनस पी इंटू 0 मतलब e की पावर माइनस 0। ठीक है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी आपको सबको पता होना चाहिए कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज 0 एंड e की पावर 0 या माइनस 0 कुछ भी हो किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल। तो यहाँ पर ये वैल्यू होगी 0, ये होगी -1। तो माइनस ऑफ 1 अपॉन पी, 0 - 1 मीन्स -1, तो माइनस ऑफ -1/p किसके इक्वल होगा 1/p। तो हमने प्रूव करा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 का किसके इक्वल होगा 1/p। ये फॉर्मूले हम याद रखेंगे। अभी आज हम इसको डिराइव कर रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इक्वल टू टी की पावर एन। टी की पावर एन में यदि मुझे फंक्शंस दे रखा है जहाँ एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपको याद रहेगा। याद करने का तरीका भी मैंने बताया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू होता है लिमिट, ध्यान रखेंगे 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी। पी मीन्स न्यू वेरिएबल जिसमें चेंज होगा और आपने देखा, और टी मीन्स गिवन वेरिएबल एंड गिवन फंक्शन डी टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है टी की पावर एन मैंने रख दिया है यहाँ पर, मतलब एफ ऑफ टी की जगह टी की पावर एन रखा। मुझे टी की पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ये अभी मेरे को किस वेरिएबल में दे रखा है टी में। अब जो मेरा आंसर आएगा वो पी में आएगा, मतलब मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक टी जो गिवन वेरिएबल है उसको नए वेरिएबल में चेंज करता है। अब यहाँ पर e की पावर माइनस पी टी, टी की पावर एन। फर्स्ट फंक्शन आपको पता ही है कि जब हम इंटीग्रल करते हैं तो फर्स्ट फंक्शंस मतलब जो x की पावर जो होती है, क्योंकि यहाँ पर t की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t की पावर n को हम मानेंगे फर्स्ट, क्योंकि डिफरेंशियल में पावर कम होती जाएगी। और इसको आइलेट फार्मूला आपको सबको पता है, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड मानेंगे हम। तो इंटीग्रल ऑफ फार्मूला पता होगा आपको, f1 f2 यदि दो प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो उसका इंटीग्रल का फार्मूला फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल, फिर आपको क्या लिखना है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड का इंटीग्रल, ऐसा का एज इट इज लिख लीजिए। तो सेकंड का तो यहाँ इंटीग्रल करना है, जो फर्स्ट फंक्शन जो लिखा है यहाँ पर इसका कर लेंगे हम यहाँ पर डिफरेंशियल। तो d/dx फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का इंटीग्रल, और जो भी पूरा आया उस पूरे का फिर से वापस इंटीग्रल। ठीक है, ये होता है मेरा फार्मूला। याद रखने का तरीका, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रल वही एज इट इज, एंड पूरा जो भी आंसर आएगा उस पूरे का वापस इंटीग्रल। तो यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई करा, टी की पावर एन को मैंने माना फर्स्ट फंक्शंस, इसका इंटीग्रल e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, लिमिट क्या होगी 0 to इन्फिनिटी, इस पर लगाया माइनस। अब क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट का डिफरेंशियल मतलब टी की पावर एन का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा एन टी की पावर एन -1, यहाँ रख दिया है मैंने। एंड सेकंड फंक्शंस क्या है मेरा e की पावर माइनस पी टी, तो e की पावर माइनस पी टी का इंटीग्रल क्या था e की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी को बाहर, इस एन को मैंने बाहर, कांस्टेंट है दोनों बाहर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इस पर मैंने लिया लिमिट। देखिए यहाँ पर अगर हम लिमिट रखते हैं तो t की पावर इन्फिनिटी मीन्स क्या होगा, टी की जगह रखा तो इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी मैंने बोला 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट फॉर्म में होता है, 0/0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म में होता है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट अनिर्धारित रूप होते हैं। इस टाइप में यदि कभी लिमिट आ रही है तो रॉन्ग, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 0 इंटू इन्फिनिटी आपने 0 रख दिया, 0/0 0 कुछ भी आप लिख देते हैं, ये रॉन्ग है। तो ये अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं या लिमिट्स को फंक्शंस को कॉमन लेते हैं फिर लिमिट रखते हैं। यहाँ पर भी मेरा वही केस बन रहा है, इन्फिनिटी इंटू 0 के फॉर्म में आ रहा है, मतलब एल हॉस्पिटल लगाऊंगी तो -1 अपॉन माइनस पी, तो कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाला, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी
इस टी की पावर एन और ई की पावर जो माइनस पी टी है उसको मैं नीचे ले गई, तो ई की पावर पी टी इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। और ये जो लिमिट है उसको मैंने लिख दिया टी टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि जीरो पर तो वैल्यू जीरो ही आ रही है, क्योंकि टी इक्वल टू जीरो जीरो और ई की पावर माइनस जीरो मतलब वन, तो वन इंटू जीरो जीरो ही होता है। तो यहाँ पर जो इन्फिनिटी पर है तो उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा एल हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पर किस फॉर्म में आ गया, टी टेंस टू इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी और ई की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में आया है, तो इसको मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगी। तो एल हॉस्पिटल आपको सबको पता होगा, ऊपर का भी डिफरेंशियल है नीचे का डिफरेंशियल, जब तक करते जाएंगे जब तक कि हमें एक फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए या एक निर्धारित रूप में कन्वर्ट ना हो जाए। तो देखिए मैंने इसका इंटीग्रल करा, तो एन टी की पावर एन माइनस वन, आपको पता ही है इसका इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल मैं n टाइम्स यदि करती जाऊंगी तो n टाइम्स यदि nth डेरिवेटिव हमने पहले सीखे हुए हैं, तो t की पावर n का nth डेरिवेटिव होता है फैक्टोरियल n, जितनी उसकी पावर होती है मैक्सिमम उतना ही उसका डिफरेंशियल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद का डिफरेंशियल पर क्या होगी, वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर फैक्टोरियल n और e की पावर pt का nth डिफरेंशियल, e की पावर a x आपको याद होगा, तो a की पावर n एंड e की पावर a x होता है, तो यहाँ पर e की पावर है pt और वेरिएबल है मेरा t, तो क्या हो जाएगा p की पावर n e की पावर pt। क्लियर, इसका nth डेरिवेटिव निकाला। अब हम लिमिट को देखें, तो लिमिट यदि t टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, ये कांस्टेंट p की पावर n भी कांस्टेंट, क्योंकि मेरी लिमिट है t पर चेंज करना है, तो e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, तो फैक्टोरियल n अपॉन इन्फिनिटी मीन्स जीरो, नीचे डिनोमिनेटर मेरा इन्फिनिटी आ गया है, ऊपर एक फाइनाइट नंबर है और लिमिट रख रही हूँ मैं, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पर यही का ही बचेगा एन अपॉन पी, ई की पावर माइनस पी टी, टी की पावर एन माइनस वन डी टी। ये किसका मैंने करा था, ये मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेम एज इट इज चीज़ें, बस यहाँ पर टी की पावर एन है, तो जब मैंने टी की पावर एन करा तो ये वैल्यू आई एन अपॉन पी है, ये तो वैल्यू जीरो हो गई, मीन्स इस टी की पावर एन पर जब मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करा तो एन अपॉन पी आया, ठीक है। तो जब टी की एन माइनस वन पर करूँगी तो एन माइनस वन और आ जाएगा और पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को यदि मैं कंटिन्यू करूंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन माइनस वन, इस तरह से यदि हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ एन माइनस वन अप टू 3 इंटू टू इंटू वन, मतलब ऊपर तो हो जाएगा फैक्टोरियल एन, और जितने ऊपर आएंगे उतने पी की पावर बढ़ती जाएगी, तो जैसे पी इंटू पी तो पी स्क्वायर, तो एन बार करेंगे तो पी की पावर कितनी हो जाएगी एन, और लास्ट में बचेगा ई की पावर माइनस पी टी डी टी, क्योंकि ये जो पावर है मेरी ये वाली इसी पर मैं करती जाऊंगी। तो जैसे t की पावर n थी तो n अपॉन पी, n माइनस वन करेंगे तो n माइनस वन इंटू पी, तो n माइनस टू, एक को पावर कम होगी, तो ये पावर कहाँ तक कम हो जाएगी, वन माइनस टू अप टू एन माइनस एन मतलब जीरो, t की पावर जीरो मीन्स वन, ये वाली स्टेप मेरी हट जाएगी और इस प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करूंगी तो यहाँ आ जाएगा फैक्टोरियल n और यहाँ हो जाएगा p की पावर n, ये स्टेप मेरी इसमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो टी की पावर जो मेरा वो स्टेप थी वो स्टेप मेरी एन माइनस एन से कैंसिल हो जाएगी, ये स्टेप आया। अब इसको देखिए यहाँ पर, अब आप इसका इंटीग्रल करेंगे हम, तो ई की पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, जीरो से इन्फिनिटी लिमिट लेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता है मैं ई की पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स जीरो और ई की पावर जीरो मीन्स वन, तो जीरो माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पर जो पी की पावर एन है ये क्या हो जाएगी, ये p की पावर n प्लस वन, और ये माइनस साइन है ये मैंने यहाँ रख रखा है, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t की पावर n बराबर आया फैक्टोरियल n एंड p की पावर n प्लस वन, वेयर p इज ग्रेटर देन जीरो। देखिए कंडीशन जरूर लिखिएगा, क्योंकि p ग्रेटर देन जीरो पर ही ये कन्वर्स होगा, लेस देन जीरो पर ये डाइवर्जेंट हो एग्जिस्ट नहीं होगा, तो यहाँ कंडीशन नेसेसरी p ग्रेटर देन जीरो ये जरूर लिखेंगे। तो ये इसका मेरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर एन का क्या हुआ, कोई भी वेरिएबल यदि टी की पावर एन है तो फैक्टोरियल एन जो भी उसकी पावर है एंड पी न्यू वेरिएबल में चेंज हो गया, देखिए टी का था और ये पी में चेंज हो गया है, तो पी की पावर एन प्लस वन, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारा आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, यदि मेरा फंक्शंस है e की पावर ए टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर ए टी फार्मूला लगाएंगे हम डायरेक्ट, अब मैं ले रही हूँ इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी की जगह मैंने रख दिया e की पावर ए टी, तो इसको ई पर करा तो टी वेरिएबल कॉमन, तो e की पावर माइनस पी माइनस वन ए टी, क्लियर। इसका मैंने करा इंटीग्रल, अब आप ये इंटीग्रल आपको आता ही है कि e की पावर माइनस पी माइनस ए टी, ये पूरा क्या है वो एक कांस्टेंट है, तो ये नीचे आ जाएगा इंटीग्रल में,
ठीक है, क्योंकि आपको पता है e की पावर ax, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर ax अपॉन a वेयर a इज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पर p माइनस ए माइनस का p माइनस ए इज ए कांस्टेंट, ये पूरा नीचे आया, लिमिट रखी हमने, तो लिमिट रखने पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, वेयर p इज ग्रेटर देन a आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी पर मैंने e की पावर माइनस इन्फिनिटी t की जगह रखिए तो 0, और जब 0 रखेंगे तो e की पावर माइनस 0 मीन्स 1, तो 0 माइनस 1 ये आया। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 अपॉन p माइनस ए, तो e की पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1 अपॉन p माइनस ए। क्लियर, वेयर p इज ग्रेटर देन ए, कंडीशन डालेंगे क्योंकि जब p ग्रेटर देन ए है तो ही इंटीग्रल कन्वर्जेंट, p लेस देन इक्वल टू a होगा तो क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट। तो ये एग्जिस्ट कब होगा, यहाँ डन कंडीशन लिखेंगे हम, p इज ग्रेटर देन a। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी का निकालिए, तो कॉस ए टी का निकालिए, दोनों एक ही मेथड बिल्कुल रहेंगे। साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, फंक्शंस की जगह क्या रखा मैंने, साइन ए टी। अब e की पावर आपको फॉर्मूला याद होगा, e की पावर आपको फार्मूला याद होगा, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स बराबर होता है e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये a वेरी कांस्टेंट और ये जो b है वो लेता है, तो e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर होता है a साइन बी एक्स को वहीं रखिए, a साइन बी एक्स और माइनस का b कॉस बी एक्स, साइन बी एक्स का आप यहाँ पर, यहाँ साइन बी एक्स, यहाँ पर क्या जाएगा कॉस बी एक्स, तो साइन रहेगा माइनस। याद करने के लिए जो कॉस बी एक्स का जो है आप क्या करेंगे यहाँ पर उसको कर लीजिए, तो कॉस बी एक्स का साइन बी एक्स और माइनस का b कॉस बी एक्स। इसी तरह से e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स का क्या होता है, e की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a कॉस बी एक्स और यहाँ पर जब यहाँ साइन माइनस है यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, तो याद रखेंगे कॉस के साथ में साइन क्या आएगा प्लस और साइन के साथ में साइन आता है माइनस, और यहाँ b ही रहता है। ठीक है, एक b साइन बी एक्स एंड b कॉस बी एक्स, एंगल नहीं, यहाँ a और यहाँ बस b, साथ में एंगल तो आपके हमेशा b ही रहेंगे। ठीक है, तो साइन बी एक्स भी आएगा, कॉस के साथ भी बी एक्स, इधर भी बी एक्स है, बी एक्स ही रहेगा। तो जो आपको साथ में दे रखा है वही का वही यहाँ आएगा, बस a और इधर b। इधर ध्यान रखिए a साइन के साथ में साइन माइनस होगा और कॉस के साथ में प्लस होगा। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ यूज करूंगी, a की जगह क्या है यहाँ पर मेरा माइनस का p, b की जगह क्या है a, तो उसको आप यूज करेंगे, तो e की पावर माइनस पी टी, ई की पावर ए एक्स की जगह e की पावर माइनस पी टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस का पी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर क्या कहा था हमने, ए साइन बी एक्स, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का पी साइन ए टी एंड माइनस साइन रहेगा साइन के साथ में माइनस ए और क्या रहेगा कॉस ए टी, एंगल ए टी ही रहेगा। ठीक है, एक बार माइनस पी और एक बार ए, और लिमिट रखेंगे हम 0 टू इन्फिनिटी, ये इसका इंटीग्रल वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे हम। अब इंटीग्रल अगर आपने रखा है यहाँ पर 0 टू ए इन्फिनिटी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर जब हम लिमिट रखेंगे इन्फिनिटी तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0, तो पूरा ही 0, तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जब 0 रखेंगे तो e की पावर माइनस 0 मीन्स क्या होगा 1, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, 0 रखेंगे तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये भी वैल्यू गई 0, इधर कॉस 80 सॉरी साइन 0 0, तो ये वैल्यू हटी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कॉस 0 की क्या होती है 1, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये पर हो जाएगा यहाँ पर a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर, तो ये यहाँ पर इसका आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह से अब हम करेंगे कॉस 80, सेम इसी तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस 80, मतलब यहाँ पर फंक्शन कॉस 80 हो जाएगा। यही फॉर्मूला जो मैंने पहले लिखवाया था उसको आप अप्लाई कर दीजिए, लिमिट लीजिए, तो इसका कॉस 80 में ध्यान रखिए ये साइन आ जाएगा यहाँ पर, इसी को इसी तरह से आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं कर रही हूँ साइन स्क्वायर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, तो साइन स्क्वायर 80 को आप लिख सकते हैं हाफ 1 माइनस कॉस 2 ऑफ 80, ये इस तरह से लिखा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर, लीनियर मतलब जिसको आप ऑपरेट कर सकते हैं जैसे हम लीनियरिटी पे करते हैं, तो इसको लिखेंगे हाफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 माइनस ये हाफ का मल्टीप्लीकेशन एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कॉस 280, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, ये होगा। ठीक है, इस तरह से इसको अप्लाई करा हुआ है।
तो ये हो गया L1 आपने पहले निकाल चुके हैं 1/p इसकी वैल्यू निकल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 हम पहले निकाल चुके हैं, तो 1/p वैल्यू रखी मैंने माइनस का हाफ cos 280 अभी हमने फार्मूला करा cos 280, तो यहाँ पर a की जगह अब यहाँ 2a है, तो क्या था cos 80 का फार्मूला, cos 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने निकाला है, ये था p/p² प्लस a², ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा p/p² प्लस 2a का होल स्क्वायर, तो 2a का यहाँ क्योंकि a की जगह 2 है तो ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर मीन्स 4a², तो p/2 यह आया p² प्लस 2a, 4a² का आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा p² प्लस 4a², इधर आ जाएगा माइनस का p², ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2a² p/p² 4a², तो इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर 80 निकला हमारा। एंड लास्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन h80 या कॉस ऑफ h80। तो ध्यान दीजिए साइन h मीन्स लगा है मीन्स हाइपरबोलिक फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है साइन hx बराबर होता है e⁻x माइनस e⁻−x/2, तो यहाँ x की जगह 80 है तो ये हो जाएगा e⁻80 माइनस e⁻−80/2, ये फॉर्मूला याद रखिए साइन hx का, साइन hx बराबर होता है e⁻x माइनस e⁻−x/2, ठीक है, इसको अप्लाई करिए। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया मैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻80 माइनस हाफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻−80, तो अभी अपन ने फॉर्मूला याद करा था e⁻80 मीन्स 1/p-a, तो माइनस हाफ e⁻−80 मीन्स क्या हो जाएगा p माइनस ऑफ माइनस ए, तो माइनस ऑफ माइनस ए मीन्स प्लस ए हो जाएगा, वो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से p प्लस ए माइनस p माइनस ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो a/p² माइनस a², ठीक है, जहाँ p इज ग्रेटर देन a भी हो सकता है, p ग्रेटर देन माइनस ए, मतलब p इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला हुआ। लास्ट है e की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे a⁻80 का, तो ध्यान दीजिए a की पावर, क्योंकि मेरे को लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर में पता है तो मैं इसको e में कन्वर्ट करूंगी, तो e पर लॉग लेने पर a की वैल्यू हो जाती है, तो मैं a⁻80 को लिख सकती हूँ e log ऑफ 80, ये रहा 80, इस पर e log लिया, e log आपको पता है e log 1 ही होता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको log a t, तो पावर t को मैंने आगे लिया, इसको लिख सकती हूँ t log a। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए a की जगह क्या है, अब यहाँ पर log a, तो इस पर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लूंगी, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन a⁻t मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻t log a, यहाँ a की जगह log a है, तो e⁻t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e⁻80 है, तो अभी आपको याद हो गया होगा 1/p-a, तो यहाँ a की जगह क्या है log a, तो 1/p-log a। तो इस तरह से हमने अभी कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करे हैं, इसी को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे प्लीज़ जिसने देखे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स लिखिए।